हेलो एवरीवन। इंडियन ज्योग्राफी के आज के इस लेक्चर के अंदर अपन वेटलैंड्स का जहाँ अध्ययन कर रहे थे उसमें रामसर कन्वेंशन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो रामसर कन्वेंशन है ये पूरी तरह से जो है वो आर्द्र भूमियों को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए एक दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। और ये जो ट्रीटी है या ये संधि है ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की है। ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। विभिन्न जो है राष्ट्रों की सरकारें जो हैं आपस में इन मातृभूमियों को संरक्षित करने के लिए सहयोग करती हैं। नाउ ये जो सिटी है इट वाज अडॉप्टेड इन द इरानियन सिटी ऑफ रामसर इन 1971। 1971 के अंदर जो है ईरान का एक शहर है कैस्पियन सागर के तट पे, अभी मैप में अपन देखेंगे वहाँ पर इस संधि का निर्माण हुआ और 1975 में इसे लागू किया गया। और इस संधि के अंदर जो है वो ग्लोबली जिन कंट्रीज ने साइन किया उन्होंने इस पे हस्ताक्षर किए कि जितनी भी इन उनके देशों में पाई जाने वाली जो है वेटलैंड्स हैं उनको संरक्षित करने का वो पूरा प्रयास करेंगे। जो रामसर कन्वेंशन है ये रामसर लिस्ट जो है इसका एक महत्वपूर्ण ये विषय ये है कि रामसर इज नॉट एफिलेटेड विद द यूनाइटेड सिस्टम्स ऑफ मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स। ये कानूनी दृष्टि नहीं है। मतलब किसी सरकार पे यूएन जो है कोई बाध्यता नहीं कर सकता या कानून के दायरे में उसे लागू नहीं कर सकता। ये एक ओथ के तौर पे है, प्लेज है एक तरीके से ये की हुई है कि हम इन जो रामसर साइट्स हैं जो आर्द्र भूमि है इनको इनकी जैव विविधता और इनकी पारिस्थितिकी को सुरक्षित करने का पूरा प्रयास करें। ये आपस में सहमति है इनकी। जो रामसर जो साइट है वो अपने मैप में देखेंगे कैस्पियन सी के तट पर जो है ये रामसर शहर है ईरान के अंदर। यहाँ पर 1971 के अंदर इस ट्रीटी को बनाया था। नाउ रामसर जो कन्वेंशन है और रामसर लिस्ट के अंदर अगर किसी कोई कंट्री अपनी वेटलैंड को सम्मिलित करना है क्योंकि इट्स ए प्रेस्टिजियस मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण है और अंतर्राष्ट्रीय उसको एक महत्व मिल जाता है। तो उस देश को अपने वहाँ पर एक कोई महत्वपूर्ण आर्द्र वेटलैंड जो है और वो उसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व हो उसको चिन्हित करना होता है। उसके बाद उसे एक ओथ लेनी पड़ती है, प्लेज लेनी पड़ती है कि जो उसकी सरकार जो है वो इस क्षेत्र की जो रामसर साइट में जो लिस्ट में जो आर्द्र भूमि आई है उसके पारिस्थितिकी को बचाने के लिए वो कानूनी दृष्टि से आर्थिक दृष्टि से पूरा का पूरा प्रयास करेगी। तो पूरे विश्व में एट प्रेजेंट जो है रामसर साइट्स के अंदर जो लिस्टेड साइट्स हैं वाटर वेटलैंड्स हैं दे आर 2300। और जिन देशों में साइन किया हुआ है 171 कंट्रीज हैं जिन्होंने आपस में इन पार्टीज ने जो है साइन किए हुए हैं कि वो आपस में इन आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने का प्रयास करेंगे। नाउ रामसर जो कन्वेंशन था इसका उद्देश्य क्या था? और रामसन कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य था कि जो आर्द्र भूमि है जो वेटलैंड्स हैं उनका जो क्षेत्रीय हो सकती हैं, स्थानीय हो सकती हैं, नेशनल लेवल की हो सकती हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय हो सकती हैं और इन सब में एक सामंजस्य बैठाना है। इसका पहला जो इन्होंने का मुख्य उद्देश्य रखा था कि वर्क टुवर्ड्स द वाइज यूज ऑफ देयर वेटलैंड्स थ्रू द नेशनल लैंड यूज। उस देश को जो ये आर्द्र भूमि है वेटलैंड्स है इनका भूमि उपयोग करने के लिए एक योजना बनानी पड़ेगी। उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा और उसको उससे संबंधित जो है वो आम लोगों में उसे शिक्षित करना पड़ेगा ताकि उसकी उसको बचाने की दिशा में प्रयास किया जाए। दूसरा जो इसका मुख्य उद्देश्य था जो रामसर जो कन्वेंशन था उसमें था कि इस वेटलैंड का जो भी वेटलैंड उसमें दर्ज की गई है उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट हो, आपस में सहयोग हो और अगर वो वेटलैंड दो राष्ट्रों के मध्य भी आती है, उदाहरण के लिए अपन लेंगे अभी बांग्लादेश के साथ हमारा सुंदरबन का पार्ट पड़ता है, तो उन राष्ट्रों में आपस में एक सहयोग हो ताकि उस वेटलैंड को सुरक्षित किया जा सकते हैं, उसकी पारिस्थितिकी को सुरक्षित किया जा सकते हैं और उस पारिस्थितिकी उस वेटलैंड के अंदर जो भी प्रजातियां पाई जाती हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं वो उसका ज्ञान जो है आपस में वो बांटेंगे और उसको संरक्षित करने का प्रयास करेंगे। The addition to this addition of a site of the Ramsar list confirms
upon it is the prestigious of the international organization and express the government commitment to take all the steps necessary to ensure the maintenance of the ecological character of the site. मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, अगर रामसर लिस्ट के अंदर अगर कोई साइट आ जाती है तो उस सरकार को एक प्लेज लेती है कि इसकी पारिस्थितिकी को बचाने के लिए हम जो भी आवश्यक स्टेप होंगे वो हम लेंगे। वो कानूनी हो सकते हैं, वो सामाजिक हो सकते हैं, वो राजनीतिक के, सभी को हम इसको संरक्षित करने का प्रयास करेंगे। नाउ मैंने डिस्कस किया स्टूडेंट्स कि जो एन इकोलॉजिकल करेंट वेटलैंड एक्सटेंड अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स, मैंने भी कहा था कि दो देशों के मध्य में भी एक कुछ आर्द्र भूमि के क्षेत्र हैं जो कि दो देशों के अंदर पड़ते हैं, और उसमें इन दो देशों ने आपस में एक दूसरे को सहयोग करने के लिए, और सहयोग करने में अगर कोई परिवर्तन होता है बोथ साइड्स, बहुत अगर परिवर्तन होता है तो रामसर का जो हेडक्वार्टर है उसे बताएंगे इसके बारे में। यू टेक द एग्जांपल ऑफ सुंदरबन डेल्टा का एक हिस्सा जो बांग्लादेश में स्थित है, उसको 1992 में रामसर साइट पर दर्ज कर दिया गया था, और भारतीय सुंदरबन को भी इसे प्राप्त करने के बाद अब इस पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ेगा। नॉलेज को भी बढ़ाएंगे और दिशा में कार्य भी करेंगे। नाउ स्टूडेंट, अभी मैंने डिस्कस किया था दिस इज ए कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, ये सहयोग की भावनाओं पर है। एक ये कोई कानूनी रूप से इस पे कोई दर्जा लागू नहीं है, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट एंड नॉट ए डिस्टिंक्ट लीगल स्टेटस। कोई ऐसा कोई कानूनी दर्जा नहीं हुआ है कि जिसके लिए उसे प्रतिबंधित किया जा सके और उस पर किसी प्रकार का फाइन लगाया सके, ऐसा कोई इस पे रूल लागू नहीं है यूएन का। ये एक आपस में एक सभी कंट्रीज जो है मिलकर एक प्लेस लेती हैं कि इन साइट्स को हम बचाने का पूरा प्रयास करेंगे, ये इसका मुख्य है। परंतु यूएन की जितनी भी पर्यावरण से संबंधित बॉडीज हैं जो पर्यावरण के लिए कार्य करती हैं, संरक्षण का कार्य करती हैं, वो इसके साथ सहयोग करती हैं। और उनमें से जैसे यू टेक द एग्जांपल ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, बायो बायो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, उसके बाद आता है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आता है, वेटलैंड इंटरनेशनल आता है, उसके बाद WWT आते हैं, WWF बड़ा कॉमन है, इंटरनेशनल बॉडी है जो पर्यावरण के लिए कार्य करती है। तो इनका सहयोग जो है वो रामसर को जरूर मिलता है, मगर ऐसा कोई लीगली इनमें बाइंडेशन नहीं होती है। ये मैंने अभी डिस्कस किया था कि जो लेटेस्ट अक्टूबर 2019 के अंदर 171 कंट्रीज ने हैं जो वो रामसर की जो कन्वेंशन है उस पर साइन कर दिए हैं और आपस में सहमति दे दी है कि इनको जो उसके उस राष्ट्र के अंदर जो मौजूद हैं उन्हें बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। नाउ जब दे आर दी, अभी मैंने डिस्कस किया था रामसर साइट्स आर वन ऑफ द मेजर प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, अपन इनको संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, 23 पाई जाती हैं। नाउ पहली जो साइट जो रामसर लिस्ट के अंदर जो आइडेंटिफाई की थी और जो चिन्हित किया गया था वो 1974 के अंदर, ये क्वेश्चन बनता है। और ये ऑस्ट्रेलिया का जो प्रायद्वीप है पेनिनसुलर भाग, उसका जो पार्ट है वो साइट जो है उसे कवर उसको चिन्हित किया गया था और उसे उसे दर्ज किया था रामसर लिस्ट के अंदर। Now, दूसरा क्वेश्चन आता है कि यूनाइटेड किंगडम वो देश है जहाँ पर सबसे अधिक वेटलैंड जो है रामसर लिस्ट के अंदर अंकित है, दे आर 175, काफ़ी बड़ी मात्रा है। हमारे यहाँ भी 37 है, लास्ट ईयर जो 2019 और 20 फरवरी के अंदर डिक्लेयर की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो 37 ही है। अब डिस्कस करेंगे। नाउ फरवरी 2 अपन करते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है, ये सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल वेटलैंड डे as a Ramsar Convention was signed on February 2, 1971. This is the date. And 75 is the implementation वाला जो लागू कर दिया था पूर्णतः। Now Ramsar sites in India and India wetlands, कुछ महत्वपूर्ण जो है वो तथ्य हैं। Now पहला आता है what are the Ramsar sites, अपने डिस्कस किया था, any wetland site which has been listed under the Ramsar Convention that aims to conserve it and promotes sustainable use of its natural resources is called the Ramsar site। उसका संरक्षित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। व्हाट इज द रामसर कन्वेंशन, मैंने डिस्कस किया था, ये यूएन का ही एक उसके अंदर काम करता है और 1971 के अंदर और 75 में से इम्प्लीमेंट किया था, एक संधि है। इज इट द पार्ट ऑफ द रामसर, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ रामसर कन्वेंशन? यस, यस इंडिया इज ए पार्ट ऑफ द रामसर कन्वेंशन। भारत ने जो है 1 फरवरी 1982 1982 को इस संधि पर सिग्नेचर किए हैं, कर दिए हैं।
ना हाउ मेनी साइट्स एट प्रेजेंट मैंने भी डिस्कस किया स्टूडेंट, 37 साइट्स इंडिया की हैं। 37 जो है वाटर बॉडी, जो हमारी वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमि है, वो इस लिस्ट के अंदर चिन्हित हैं, अंकित है, और हमारी सरकार उन्हें संरक्षित करने का पूरा प्रयास कर रही है। नाउ विच इज द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया? दैट इज सुंदरबन, जो काफी बड़ी है और काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज द फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया? दैट इज चिल्का, उड़ीसा। ये दो महत्वपूर्ण है, चिल्का एंड कैलादेवी नेशनल पार्क, दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय बहुत ही आधार पर बहुत अधिक महत्व रखती हैं। इन दोनों के, ये दोनों साइट से जो कि पहली बार भारत की तरफ से रामसर जो है लिस्ट है उसमें अंकित की गई। नाउ विच इंडियन स्टेट्स हैज द मोस्ट नंबर ऑफ द रामसर साइट्स? नाउ अभी बना है ये उत्तर प्रदेश है, जो 2019 के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा 6 साइट्स जो है उत्तर प्रदेश की सम्मिलित की, तो टोटल 7 है इसमें। ना स्मॉलेस्ट, भारत में सबसे स्मॉलेस्ट वेटलैंड जो है रामसर लिस्ट के अंदर जो है, दैट इज द रेणुका वेटलैंड्स इन हिमाचल प्रदेश, इज द स्मॉलेस्ट वेटलैंड इन इंडिया। नाउ करंट अपडेट के अंदर जो अब जो चल रहा है वो मणिपुर का एक एक वेटलैंड एरिया है, दैट इज आयरावड़ी। इसे हम प्रयास कर रहे हैं कि ये पोटेंशियल है, इसे रामसर साइट में हम अंकित कर दें, क्योंकि रामसर साइट में अगर अंकन किसी साइट का आता है तो वो उसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। ना वही मैंने डिस्कस किया था कि जो इन जनवरी 2020 द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज announced the entry of 10 more wetlands from India into the list of the Ramsar site. This is with this entry, Maharashtra gets its first Ramsar site. Punjab, which already had 3 Ramsar sites, add 3 more. UP with 1 Ramsar sites has added 6। मैंने कहा मैक्सिमम इसके अंदर हो गए थे। जो ये साइट्स का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एनवायरमेंट ऑफ मिनिस्ट्री की जो साइट पर अभी मैप में देखेंगे कि वो दैट इज December 2 में लास्ट जो है वो समन साइट को अंकित किया गया था, और 2020 जनवरी के अंदर जो है इसे पब्लिकली अनाउंस कर दिया गया था ना। जो लेटेस्ट जो 10 साइट्स की गई हैं उसमें जो अपन देखते हैं, नंदूर मधेश्वर महाराष्ट्र की एक ही है, केशवपुर म्यानी कम्यूटर रिजर्व पंजाब का है, व्यास संरक्षण है, नांगल वन्य जीव अभयारण्य है, सांडी पक्षी अभयारण्य है उत्तर प्रदेश का है, शमशेरपुर बर्ड सेंचुरी है उत्तर प्रदेश की है, नवाबगंज यूपी का है, समन ये लास्ट में हुआ है, सबसे लास्ट में इसी को एंटर किया गया था लिस्ट के अंदर। समन बर्ड सेंचुरी है, मैनपुरी उत्तर प्रदेश का वाला है, पार्वती आर्गा बर्ड सेंचुरी, गोंडा उत्तर प्रदेश, सरसई नावर झील इटावा उत्तर प्रदेश। मैंने डिस्कस किया है अभी 37 साइट्स हैं, दैट इज टोटल हेक्टेयर एरिया, और इनके अंदर है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो साइट पे मैप दे रखा है उसकी टोटल जो है 37 साइट्स है गिवन ऑन इट। एग्जामिनेशन में कुछ महत्वपूर्ण आते हैं, टेक द एग्जामिनेशन का काफ़ी महत्वपूर्ण है, मार्क करने के लिए बात है। राजस्थान का जो है वो केला देवी नेशनल पार्क है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक लोकटक आता है अपन ने, काफ़ी महत्वपूर्ण है लेक्स, ऐसे काफ़ी सारे का मार्किंग के लिए भी एग्जामिनेशन के अंदर ये आपको देखने को मिलता है। नाउ स्टूडेंट्स, इन साइट्स का जो 31 साइट्स है इनका थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, ये जो अब पहले जो दे रखा था वो वैसे दे रखा था, अब अल्फ़ाबेट जमी हुई है सारी जितनी साइट्स है, ABCD इसी सीक्वेंस में इन साइट की नंबरिंग इस लिस्ट में की हुई है अभी अपन ने। पहला है अष्टमुडी, दैट इज इन केरला, टोटल एरिया जो है, एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर रहेगा सारा का सारा, 614 किलोमीटर, 614 किलोमीटर। दूसरा है ब्यास कंजर्वेशन इन पंजाब, 64 एरिया स्क्वायर किलोमीटर। देन इज दी भितरनिका, उड़ीसा का है। उड़ीसा के काफ़ी महत्वपूर्ण वेटलैंड है, नेशनल पार्क भी है वहाँ पर, और 650 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। भुज वेटलैंड मध्य प्रदेश, 32। ना उसके बाद आती है चंद्रा, हिमाचल के अंदर आती है, दैट इज 0.49, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो है इट इज़ द हाइएस्ट एल्टीट्यूड लेक जो है आदिम क्षेत्र है, और स्नो लेपर्ड काफ़ी महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र के अंदर। देन चिल्का बहुत महत्वपूर्ण है, उड़ीसा की है, और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर डॉल्फिन पाई जाती है, और इसके लिए ये वर्ल्ड फेमस है। इरावदी डॉल्फिन जो है इसी झील के अंदर पाई जाती है।
ना डिपोरविल आसाम काफ़ी 40 स्क्वायर किलोमीटर. Then is the eighth is the East Calcutta wetland, West Bengal 125 total area. Harika wetland, Punjab 41. Then is a Hokara wetland, Union of Territory Jammu and Kashmir 13.7 square kilometer. कांजी वेटलैंड पंजाब 1.83. दैन अपना राजस्थान का आ गया कैला देवी नेशनल पार्क, काफ़ी महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय बहुत महत्व रखता है इसका. और ये फेमस जो है वो साइबेरियन क्रेन के लिए है, और काफ़ी समय से समस्या आ रही है कि साइबेरियन क्रेन यहाँ आ नहीं रही थी, ये इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है. द टोटल एरिया 28.73. देन द 13th इज द केशवपुर मानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब, 30 एरिया इज 34. उसके बाद इज कोलारू लेक आंध्र प्रदेश 901, काफ़ी महत्वपूर्ण है. लॉकटेक मणिपुर की मैंने काफ़ी आपको कहा बहुत महत्वपूर्ण है, और ये अभी डिस्कस करेंगे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के हिसाब से भी अभी डिस्कस करेंगे आगे इसके बारे में. 266 नला सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात. नंदुपुर मदेशम महाराष्ट्र. नेक्स्ट इज नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंजाब. नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश. पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश, दैट इज एरिया 7. छोटी छोटी सेंचुरीज हैं ये. नाउ 21 इज अ पॉइंट क्लाइंबर वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड सेंचुरी तमिलनाडु 385. पोंग डैम लेक हिमाचल प्रदेश. रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश, एरिया इज 0.2. रोपट पंजाब का काफ़ी महत्वपूर्ण है 13.65. रुद्र सागर ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग पैदा करता है कि रुद्र सागर इट प्रोनाउंस लाइक जैसे कि गंगा का एरिया हो, मगर ये त्रिपुरा का है वेटलैंड है ये. और ये इसलिए एग्जामिनेशन में कभी कभी काफ़ी महत्वपूर्ण है. द एरिया इज 2.4. द नेक्स्ट इज समन, ये लास्ट में जोड़ी है 2019 के अंदर दिसंबर के अंदर सबसे आखिरी जो वेटलैंड है जो रामसर लिस्ट के अंदर जिसमें एंट्री मिली वो समन बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश, टोटल एरिया. समसर समसर बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश. सांभर बहुत महत्वपूर्ण राजस्थान की सॉल्ट लेक के लिए हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण है. संदी बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश. सरसई नवार झील उत्तर प्रदेश, यूपी का 7 है जो सबसे हाईएस्ट है. मैंने केरला की है ससमत कोटा, काफ़ी महत्वपूर्ण वेटलैंड है. सुंदरबन सबसे महत्वपूर्ण है, हमारी सबसे बड़ी है, काफ़ी बड़ा एरिया है वेस्ट बंगाल, दो देशों के बीच में भी जाती है और हमारे इंटरनेशनल ट्रीटी के अंदर, और मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये. देन ये सुन सागर मानसर लेक जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. देन जो अगला आता है दैट इज़ इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ये तेसोमोरी वेटलैंड 121. देन अपर गंगा रिवर जो है उत्तर प्रदेश वाली जो है, एरिया इज 265.9. The 36th is वावखंड कोल वेटलैंड केरला, केरला की काफ़ी महत्वपूर्ण है 1500. 12 वुलर लेक दैट इज यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण मार्किंग के लिए आता है. इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया. वेट साइड काफ़ी वेटलैंड हमारी काफ़ी महत्वपूर्ण वेटलैंड है ये भी. ना स्टूडेंट इसके बाद एक आता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड. ना मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता क्या है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर रामसर साइट में जो लिस्टेड वेटलैंड्स हैं उन्हीं में से मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में जाती हैं. और ये एक तरीके से प्रिंसिपल टूल अंडर रामसर कन्वेंशन एंड इज ए रजिस्टर ऑफ द वॉटलैंड ऑन द लिस्ट ऑफ द वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. Its highlight of those sites where adverse change in ecological character have occurred. रामसर साइट से ही वही साइट जाती हैं इसके अंदर जो कि पारिस्थितिक की दृष्टि से उन पे विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, या वहाँ उस वेटलैंड के अंदर कोई ऐसी गतिविधि हो रही है, वो ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है, वो इकोनॉमिक किसी इंडस्ट्री का लगना हो सकता है, कोई किसी भी फॉर्म में हो सकता है. ये अगर वहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ना है, प्रदूषण बढ़ना है, मानव का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है, और तो वो जो साइट है उसको जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर दर्ज करते हैं. नाउ दिस मीन्स कि एडवर्स चेंज, विपरीत अगर पारिस्थितिकियाँ उसमें परिवर्तन हो रहे हैं तो उस वेटलैंड को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर अंकित कर दिया जाता है, और उस सरकार या उस राष्ट्र से कहा जाता है कि इसको बचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं.
और जितनी भी पार्टीज हैं वो इसको बचाने का प्रयास करती हैं। नाउ जो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड साइट्स इन इंडिया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट्स, पहली जो साइट आती है दैट इज द चिल्का लेक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चिल्का उड़ीसा वाज प्लेस्ड ऑन द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इन 1993। और क्यों किया था इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, ये झील क्यों आई उड़ीसा की? क्योंकि सिल्टेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, इसका मुहाना बंद हो गया था, मुंह इसका बंद हो गया था। तो परिणाम थे गवर्नमेंट ने इसे काफ़ी प्रयास किए और चिल्का लेक का जो सागर की तरफ जो मुंह था उसे खोल दिया, सिल्टेशन कम किया। और उसके कारण इट वाज रिमूव्ड फ्रॉम, उसके कारण क्या हुआ कि इट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड इन 2002। 2002 में चिल्का लेक को मॉन्टेक्स रिकॉर्ड से बाहर निकाल दिया क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल होगी। और अभी वर्तमान के भी प्रयास चल रहे हैं और जो डॉल्फिन है उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है। ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था उसी कारण से, क्योंकि परिस्थितियाँ, इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल परिस्थितियाँ काफ़ी फेवरेबल धीरे धीरे बन रही हैं। और उसके कारण 2002 के अंदर ही इसी चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी रिसीव्ड ए रामसर वेटलैंड कन्वेंशन अवार्ड मिला था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नाउ अभी जो भारत की जो मुख्य जो लेक हैं जो रामसर लिस्ट के अंदर मेंशन है और उसे प्रयास चल रहा है उनको सेव करने का, बचाने का, उसकी इकोलॉजी का, उसमें पहली है लॉकटेक लेक, मैंने अभी डिस्कस किया था। ये लिस्ट जो है, ये वेटलैंड जो है मणिपुर में है, वाज इंक्लूडेड इन द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इन 1993। सिग्निफाइंग हैबिtat डिग्रेडेशन, मैंने कहा था, ये जो आवासीय परिस्थितियां हैं वो उनके हानि हो रही है, वो पारिस्थितिकी के विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, वनों वनों को काटा जा रहा है, प्रदूषण की मात्रा जो है उस कैचमेंट इलाके के अंदर बढ़ रही है। और उस लॉकटेक लेक के आसपास जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट वाज cause the local extinction of the several native fishes। इस पावर प्लांट जो है योजना के कारण वहाँ की जो मछलियाँ थी वो धीरे धीरे समाप्त होती है, इसलिए इस झील को या इस वेटलैंड को मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में अंकित है एट प्रेजेंट भी। तो दूसरी जो है वो कैला देवी नेशनल पार्क है जो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में अंकित है और उसे बचाने का प्रयास किया गया। क्यों किया गया? राजस्थान वॉज द प्लेस्ड ऑन द मॉन्टेक्स रिकॉर्ड इन 1990। कारण क्या था? ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द वाटर। जब पानी की कमी इसमें रहती है और ओवर ग्रेजिंग, इसके आसपास के गांव के क्षेत्र हैं जहाँ पर पशु चारण की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। और वहाँ पर एक घास जो है पैसेपेलियम, ये भी बड़ी मात्रा में डेटिकम, ये वहाँ उगने लगी और इसके कारण जो है वहाँ उस कैला देवी नेशनल पार्क की जो वेटलैंड की पारिस्थितिकी है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। और पढ़ने के कारण जो है वो साइबेरियन करेन ने धीरे धीरे यहाँ पर आना बंद कर दिया है, तो इसलिए ये साइट अभी भी हमारी जो है मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में अंकित है और सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। लॉकटेक एंड कैला देवी नेशनल पार्क आर दी टू मॉन्टेक्स रिकॉर्ड साइट्स इन इंडिया। ये क्वेश्चन फिर बार बार बनता है स्टूडेंट्स। थैंक यू।